अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम असद है और मैं सरगोधा का रिहायशी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई अजीब व गरीब चीजें देखी और सुनी हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया जो मैंने खुद झेला वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। इस रात के बाद मैंने कभी जेल रोड से गुजरने की हिम्मत नहीं की। अगर आप इस सड़क से गुजरते हैं तो मेरी कहानी गौर से सुने, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो शायद आप भी देख सकते हैं। मैं सरगोधा में एक मोबाइल शॉप पर काम करता था और रात को दुकान बंद करके घर वापस जाता था। जेल रोड मेरे रोजाना के रास्ते में आता था, लेकिन मैंने कभी इस सड़क पर कुछ गैर मामूली महसूस नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने बताया था कि यह सड़क आसिफ ज़दा है, यहाँ एक औरत की रूह भटकती है, मगर मैं उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी, दिन भर काम, रात को घर और कभी कभार दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। मगर एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं हस्न मामूल अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और जेल रोड की तरफ निकल पड़ा। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सड़कें सुनसान थी और धुंध ने रास्ते को और ज्यादा पुरअसरार बना दिया था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। जैसे ही मैं जेल रोड के करीब पहुंचा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा और बाइक की रफ्तार तेज कर दी। मगर जैसे ही मैं सड़क के बीच पहुंचा, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जान ही निकाल दी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। इसका लिबास बिल्कुल सफेद था और उसके बाल खुले हुए थे। इसका चेहरा झुका हुआ था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे लगा शायद कोई मुसीबत में है। मैंने बाइक आहिस्ता कर दी और उसके करीब पहुंचकर कहा, बाजी, आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ दूं? मगर वो बिल्कुल खामोश रही। जैसे ही मैंने दोबारा बोलने की कोशिश की, उसने अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता उठाया। मेरी रूह कांप गई। वो कोई आम औरत नहीं थी। इसकी आंखें सफेद थी, जैसे इनमें कोई पुतली ना हो। इसके होंठ नीले थे और उसके चेहरे पर एक अजीब गैर इंसानी मुस्कुराहट थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर घुमाया, वो औरत अचानक सड़क के बीच में आ गई। मैंने घबराकर ब्रेक लगाई और पसीने में भीग गया। मैंने जल्दी से बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी और उसके लंबे नाखून मेरे चेहरे के करीब आ रहे थे। अल्लाह मदद! मैंने जोर से चीखा और आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन अचानक मुझे अपने दाएं जानिब किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने कांपते हुए उधर देखा और मेरा खून खुश्क हो गया। वही औरत अब मेरे बराबर में थी और वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने कांपते हाथों से मोटरसाइकिल को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो बार बार बंद हो रही थी। अचानक मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दोबारा सामने देखा, वो औरत भी गायब हो चुकी थी, लेकिन मैंने साफ तौर पर अपने कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनी। ये कोई आम हंसी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी हंसी थी जिसमें किसी की तकलीफ और अजियत की झलक थी। मैंने जिंदगी में कभी इतनी शिद्दत से दुआ नहीं की थी जितनी इस वक्त की। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अचानक मेरी बाइक स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश की। रास्ते में मैंने एक चौकीदार को देखा जो करीब की इमारत के बाहर खड़ा था। मैंने ब्रेक मारी और कांपती आवाज में पूछा, भाई यहाँ कुछ है? मैंने खुद देखा है। चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, तुम खुश नसीब हो कि जिंदा बच गए। यहाँ रात को एक औरत की रूह भटकती है। वो कई साल पहले इसी सड़क पर मर चुकी थी और जो भी इसे देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। इस रात के बाद मैंने कभी जेल रोड से गुजरने की हिम्मत नहीं की, मगर कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने भी इसी औरत को देखा है जो कभी चलती नजर आती है, कभी खड़ी होती है और बाज औकात वो मोटरसाइकिल वालों को रोकने की कोशिश करती है। आज भी जब मैं रात को घर जाता हूँ तो मैं इस सड़क से दूर रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो औरत कौन थी, मगर मैं जानता हूँ कि वो कुछ आम नहीं थी। अगर आपको कभी जेल रोड से गुजरने का मौका मिले तो मोहतात रहे। हो सकता है कि वो आपके सामने आ जाए और हो सकता है कि इस बार वो किसी को वापस ना आने दे। ये मेरी कहानी थी, मेरी ज़बानी। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई तजुर्बा हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ कहानियां सच भी हो सकती हैं और कुछ साए कभी ख़त्म नहीं होते।